हेलो एंड वेलकम टू द एडू मैजिक चैनल। वीडियो की शुरुआत गाय के इस वीडियो से, क्योंकि हमारी चर्चा का विषय आज गाय है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि चर्चा में बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है, जिसे आम भाषा में मैड काऊ बीमारी कहते हैं। इस मैड काऊ बीमारी के कारण ही ब्राज़ील से जो गोमांस चीन को निर्यात होता है, चीन ने फ़िलहाल उस पर रोक लगाती है। चीन के लोग डर गए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि अभी ब्राज़ील से कोई गोमांस आए, क्योंकि ब्राज़ील में मैड काऊ नाम की बीमारी फैली हुई है। दरअसल बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी या मैड काऊ गायों में होने वाली एक बीमारी है, जो गाय के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर बहुत बुरा असर डालती है। इससे प्रभावित होने के कुछ साल बाद यानी 4-5 साल बाद गाय में इस बीमारी के लक्षण दिखते हैं। लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं कि गाय बहुत एजिटेट करती है वायलेंटली। देखिए, मैड काऊ क्यों इस तरह से नाम है? क्योंकि गाय थोड़ा सा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है, क्योंकि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है इस बीमारी में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। गाय चलने फिरने से लाचार हो जाती है, वो कुछ खाती पीती नहीं है और थोड़े दिन में मर जाती है। एक और बड़ी आश्चर्यचकित बात यह है कि जब गाय मर जाती है तो उसके ब्रेन के स्कैनिंग के बाद ही पता चलता है कि इस फला गाय को मैड काऊ बीमारी थी। अब समझ लीजिए कैसे होती है ये बीमारी। दरअसल गाय के शरीर में एक प्रायन नाम का प्रोटीन होता है, जो अगर एबरेंट यानी विकृत होने लगे तो गाय के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर ही हमला करके गाय को हिंसक बनाता है। और गाय का जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेकार या ख़राब होने लगेगा तो ऑब्वियसली गाय चलने फिरने से लाचार होगी और फिर मर जाएगी। तो ये है प्रायन नाम का जो प्रोटीन गाय के सेल में पाया जाता है, वही उसको बीमार करता है अगर वो एबरेंट यानी विकृत होने लगता है। अभी हम समझेंगे आगे कि गाय बीमार क्यों होने लगती है इस तरीके से। देखिए, जब गाय को किसी बीमार गाय की हड्डियों या स्पाइनल कॉर्ड से बना भोजन या मीट आदि खिलाया जाता है तो गाय की प्रायन प्रोटीन का स्वरूप विकृत होता है। आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि गाय कब से मांसाहारी हो गई। दरअसल गाय तो शाकाहारी है, लेकिन जो देश बीफ निर्यात करते हैं, गाय का मांस निर्यात करते हैं, वो गाय को उसके चारे में इस तरीके का भोजन दे देते हैं, और जब ताकि अधिक गाय अधिक मांसल हो, अधिक मोटी हो तो अधिक मांस बिकेगा उसका, इस लालच में। तो होता क्या है कि गाय चूँकि शाकाहारी जानवर है और उसके शरीर में ये जाकर इस तरीके का भोजन उसे बीमार बनाता है। और जनरली इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है, कोई वैक्सीन इसकी उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर इस बीमारी के लक्षण भी 5-6 साल में प्रकट होते हैं। तो होता क्या है कि जब गाय मर जाती है तभी इस बीमारी का पता चलता है कि ये गाय इस बीमारी से पीड़ित थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या मनुष्य इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है हाँ, मनुष्यों को ये बीमारी हो सकती है। अगर कोई गाय मैड काऊ से पीड़ित रही है और उसका इन्फेक्टेड मांस या कोई ऐसा अंग उसका सेवन किया जा रहा है तो ये बीमारी मनुष्यों को हो सकती है। मनुष्यों में दरअसल इसका एक वेरिएंट होता है, क्रिट्सफेल्ड जैकब वेरिएंट, जो मनुष्यों को प्रभावित करता है। गाय के दूध के डेयरी प्रोडक्ट से इस बीमारी के फैलने के प्रमाण फ़िलहाल तो अभी नहीं मिले हैं। मनुष्यों को ये बीमारी पहले हुई भी है और इसमें जिन मनुष्यों को हुई है वो सभी मर गए थे। तो कुल मिलाकर ये बीमारी खतरनाक है और गाय के इन्फेक्टेड मांस से फैलती है। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी आगामी परीक्षाओं में काम आएगी। धन्यवाद।